नमस्कार, मैं विनीता आप सभी का विनीता हिंदी हब में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए जो एलटी ग्रेड का फॉर्म भरा जा रहा था 28 अगस्त उसका लास्ट डेट था। आई होप कि जितने भी लोग एलिजिबल थे वो सारे लोगों ने फॉर्म भरा है और अपनी पढ़ाई अब अच्छे से आप लोग करिए ताकि एक सीट आपकी पक्की रहे, ठीक है? तो देखिए जो इस समय हम लोग की सीरीज चल रही है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक से, तो वो आपके एलटी ग्रेड की जो सेकंड वाला पेपर होगा सब्जेक्टिव वाला उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। 20 प्रश्न रहेंगे कुल, जिसमें से 10 आपको क्या करना रहेगा, लघु उत्तरीय के रूप में मिलेगा और 10 प्रश्न आपको दीर्घ उत्तरीय रूप में मिलेगा। तो उसकी दृष्टि से ये पुस्तक जो है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा आप लोग के लिए। तो एक एक पॉइंट जो भी मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ उसे अच्छे से आप लोग पढ़िए और समझिए, क्योंकि ऐसे ही लगभग 120 शब्दों में और 200 शब्दों में आप लोग को उत्तर लिखना रहेगा इसका, ठीक है? तो छोटी छोटी इसमें टॉपिक दी है, बहुत ही सरल शब्दों में बहुत ही सरल भाषा में दी हुई है। तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए और आपके जो सहयोगी हैं, जो साथी हैं, जो मित्र हैं, उन सबको भी ये क्लासेस शेयर करिए ताकि वो लोग भी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें। तो इस समय जो हम लोग की ये जो सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं भक्ति काल। भक्ति काल के अंतर्गत कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि भक्ति की प्रमुख धाराएं कौन कौन सी हैं और उसके अंतर्गत कुछ संप्रदायों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। अब आज की क्लास हम लोग की होगी सूफी साधना के ऊपर, ठीक है? क्या पढ़ेंगे हम लोग? सूफी साधना भक्ति। देखिए सबसे पहले आप लोग समझिए कि सूफी आखिर होते कौन हैं। तो देखिए जो सूफी लोग होते हैं वो इस्लाम धर्म के अनुयायी होते हैं, ठीक है? जो सूफी लोग होते हैं यानी कि मुसलमान लोग होते हैं वो इस्लाम धर्म के अनुयायी होते हैं, जो ईश्वर यानी कि जिनको वो अल्लाह कहते हैं, तो वो ईश्वर की आध्यात्मिक खोज पर जोर देते हैं। अपने जो इस्लाम लोग होते हैं, सूफी धर्म को, सूफी मत को मानने वाले लोग होते हैं, तो वो ईश्वर की आध्यात्मिक खोज पर जोर देते हैं यानी कि अल्लाह की आध्यात्मिक खोज पर जोर देते हैं और प्रेम और भक्ति के माध्यम से ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है? ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जो सूफी लोग होते हैं तो वो ईश्वर को, मतलब जो ईश्वर की खोज करते हैं वो लोग किस पर, आध्यात्मिक खोज पर जोर देते हैं ताकि वो अपने प्रेम और भक्ति के माध्यम से ईश्वर से जुड़ सकें, ठीक है? तो और जो जैसे सूफीवाद होता है तो सूफीवाद को एक और अन्य नाम से जाना जाता है जिसे तसव्वुफ कहते हैं, ठीक है? सूफीवाद को तसव्वुफ कहते हैं और इस्लाम का एक उदारवादी और रहस्यवादी आंदोलन है। सूफीवाद इस्लाम धर्म का एक बहुत ही उदारवादी और रहस्यवादी आंदोलन है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये तथ्य है, आप लोग कहीं पर नोट कर लीजिए, ठीक है? तो आई होप कि सूफी साधना क्या है वो आपके समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। देखिए यहाँ लिखा क्या हुआ है कि भक्ति आंदोलन इतना व्यापक एवं मानवीय था कि इसमें हिंदुओं के साथ मुसलमान भी आए, ठीक है? क्या दिया है कि जो भक्ति आंदोलन हुआ यानी कि भक्ति काल में जो भक्ति का आंदोलन हुआ था आपके उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक, तो वो इतना ज़्यादा व्यापक था, इतना मानवीय था कि इसमें हिंदुओं, सिर्फ हिंदू ही नहीं उनके साथ साथ मुसलमान लोग भी आए, ठीक है? सूफी यद्यपि इस्लाम मतानुयायी है किंतु अपने दर्शन एवं साधना पद्धति के कारण भक्ति आंदोलन में गणनीय है। क्या दिया है कि जो सूफी हैं यानी कि जो मुसलमान हैं वो किस प्रकार के अनुयायी हैं, इस्लाम मत के, इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, किंतु अपने दर्शन एवं साधना पद्धति के कारण किसमें, भक्ति आंदोलन में गणनीय है यानी कि महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं भक्ति आंदोलन में, ठीक है? किसके माध्यम से, अपने दर्शन एवं साधना पद्धति के माध्यम से, इसकी वजह से, ठीक है? इस्लाम एकेश्वरवादी है, अंडरलाइन करिएगा आप लोग, इस्लाम एकेश्वरवादी है, किंतु सूफी संतों ने अनलहक अर्थात मैं ब्रह्मा हूँ की घोषणा की। देखिए ये जो लाइन दिया हुआ है इसे आप लोग भी अंडरलाइन कर लीजिए, महत्वपूर्ण है। जो सूफी संत की एक प्रकार की क्या है, विशेषता है, विशिष्टता है, तो आप लोग भी इसे अच्छे से याद रखिएगा कि जो इस्लाम धर्म थे तो वो एकेश्वरवादी थे यानी कि एक ईश्वर में विश्वास करते थे। लेकिन जो सूफी संत हैं उनका क्या मानना है, किस प्रकार की घोषणा की थी उन लोगों ने, अनल हक
यानी कि मैं ब्रह्मा हूँ। यह बात अद्वैतवाद से मिलती जुलती है। देखिए क्या दिया है कि जो ये सूफी संत लोगों ने कहा था अनलहक, यानी कि मैं ब्रह्मा हूँ, तो यह बात अद्वैतवाद से मिलती जुलती है। अद्वैतवाद जो है, तो अद्वैतवाद भी कहता है कि सब कुछ एक है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अद्वैतवाद जो आपका है वह भी कहता है कि सब कुछ एक है। देखिए अद्वैतवाद सिखाता है कि ब्रह्मा ही सत्य है। ठीक है, और यह जगत जो है वह मिथ्या है, यानी कि ईश्वर जो ब्रह्मा है वह सत्य है, और यह जो संसार है वह क्या है, झूठ है, एक प्रकार की मिथ्या है। और मैं और ब्रह्मा यानी कि मुझ में और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। यानी कि ये जो प्रकृति है, जो पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, मनुष्य है और वो ईश्वर, तो ये सब एक हैं, अलग अलग बिल्कुल भी नहीं है। अद्वैतवाद का यही मानना है कि सब कुछ एक है, यानी कि सब कुछ बस परम ब्रह्मा है। ठीक है, आगे दिया है कि सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के 4 विभाग हैं। सूफी साधना क्या मानता है कि जो मनुष्य होते हैं तो उनके 4 भाग हैं मनुष्य के। कौन कौन से हैं? नफ्स, नफ्स आप लोगों ने सुना होगा, क्या है? इंद्रिय। जब बच्चे को या किसी को भी अगर बुखार होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं, सबसे पहले आपका नफ्स चेक करते हैं। ठीक है, आपका हाथ पकड़ के कहते हैं जरा नफ्स देखें आपको बुखार है कि नहीं है। तो क्या हो गया? नफ्स यानी कि इंद्रिय। अक्ल, अक्ल कहते हैं ना, अक्ल पे पर्दा पड़ा है क्या, तो वही चीज़ दिया है बुद्धि। अक्ल को क्या बोला जाता है? बुद्धि या माया। कल्ब, कल्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? हृदय कहते हैं। ठीक है, रूह, रूह यानी कि आत्मा। कभी कभी कोई बात होती है कहते हैं आपकी बातें तो हमारी रूह को छू गई। ठीक, तो जो मनुष्य के 4 विभाग बताए गए हैं सूफी साधना के अनुसार, कौन कौन से हैं? नफ्स, अक्ल, कल्ब और रूह। यह साधना नफ्स और अक्ल को दबाकर कल्ब की साधना से रूह की प्राप्ति पर बल देती है। देखिए क्या दिया है कि जो सूफी साधना है तो वह नफ्स यानी कि इंद्रिय और बुद्धि को दबा करके किस पर जोर देता है? कल्ब यानी कि हृदय की साधना से रूह की प्राप्ति पर बल देता है। ठीक है, हृदय रूपी दर्पण में परम सत्ता का प्रतिबिंब आभासित होता है। आभासित होता है यानी कि साफ दिखाई देता है। आभासित का मतलब होता है साफ दिखाई देना। तो हृदय रूपी जो दर्पण है उसमें परम सत्ता का प्रतिबिंब यानी कि उस ईश्वर का प्रतिबिंब किस प्रकार से होता है? साफ दिखाई देता है। यह दर्पण जितना ही निर्मल होगा रूप उतना ही स्पष्ट होगा। अर्थात सूफी साधना भी हृदय की साधना है। क्या दिया है कि ये जो दर्पण है यानी कि हृदय में जो दर्पण है तो वह जितना निर्मल होगा, जितना साफ होगा, स्वच्छ होगा, जितना कोमल होगा, उतना ही उसका रूप क्या होगा? स्पष्ट होगा। यानी कि कहा जाता है कि सूफी साधना में भी हृदय की साधना है। ठीक है, इसी से वह भक्ति है। यानी कि जो ये आपका सूफी साधना है, यानी कि इस्लाम धर्म के जो मानने वाले लोग हैं, सूफी साधना तो किस प्रकार की साधना है? हृदय की साधना है। इसी की वजह से वह क्या है? भक्ति है। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने इसीलिए जायसी आदि सूफी कवियों को कबीर, सूर, तुलसी की कोटि में रखा है। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं तो उन्होंने इसी की वजह से जायसी जो सूफी कवि हैं, महत्वपूर्ण सूफी कवि हैं जायसी वगैरह, तो इन सबको किस कोटि में रखा है? तो कबीर, सूर और तुलसी की कोटि में रखा है, यानी कि बहुत ही उच्च कोटि में रखा है। ठीक है, यह बात भी महत्वपूर्ण है कि सूफी संतों में भी प्रायः निम्न वर्ग के लोग थे। देखिए क्या है कि आप लोगों ने निर्गुण धारा में पढ़ा था कि उसमें निम्न वर्ग के लोग थे, जैसे कि कबीर। कबीर क्या थे? जुलाहे थे, जो बहुत ही नीची जाति से आते हैं। तो वही दिया है कि जो सूफी संत थे तो उनमें भी प्रायः निम्न वर्ग के लोग थे। ठीक है, और इसमें राबिया जैसी महिला साधिका प्रसिद्ध है। यानी कि निम्न वर्ग के लोगों के साथ साथ इसमें राबिया जैसी महिला साधिका प्रसिद्ध है। राबिया, देखिए जो राबिया हैं तो इनका पूरा नाम राबिया अल बसरी है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। आप लोग भी इसे नोट कर लीजिए, या आपके पास बुक हो तो अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न पूछा जा सकता है कि सूफी साधना में सर्वप्रथम महिला कौन थी, पहली महिला कौन थी? तो याद रखिएगा राबिया, राबिया अल बसरी। ठीक है, तो देखिए जो राबिया अल बसरी हैं तो ये इस्लाम की
पहली महिला सूफी संत हैं? ठीक, प्रश्न पूछा जा सकता है ना कि इस्लाम की पहली महिला सूफी संत कौन है, तो याद रखिएगा राबिया। ठीक, और इनका जो जन्म होता है वो 714 ईस्वी में होता है। कहाँ पर? इराक में। इराक में एक जगह है बसरा करके, तो वहीं पर इनका जन्म हुआ था राबिया का 714 ईस्वी में। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। पहली महिला सूफी संत है, इसलिए इनके बारे में कुछ जानकारी जानना आप लोग के लिए ज़रूरी है। देखिए, इन्होंने यानी कि राबिया ने अपना पूरा जीवन ईश्वर के प्रति प्रेम में बिताया था। ठीक है, जो राबिया रही हैं वो अपना पूरा जीवन यानी कि इन्होंने विवाह नहीं किया था। सबसे बड़ी बात तो ये कि ये संपूर्ण जीवन अवैवाहिक रहीं और अपना पूरा जीवन क्या किया? ईश्वर के प्रति प्रेम में बिताया और मानवता के लिए इन्होंने बहुत सारे उपदेश दिए। ठीक है, तो राबिया के बारे में ये सब आप लोग जानकारी रखिए। फिर अगला है कि मुल्ला दाऊद 1379 हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है, तो मुल्ला दाऊद है। और हिंदी में पूछ ले या इस्लाम की पहली महिला सूफी संत, इस्लाम की पहली महिला सूफी संत राबिया, और हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है, तो मुल्ला दाऊद है। 1379 इनका समय रहा है। ठीक है, सूफी कवियों की परंपरा 19वीं सदी तक मिलती है। जो सूफी कवियों की परंपरा चली वो कब तक मिलती है, तो 19वीं सदी तक मिलती है। सूफी साधना का प्रवेश इस देश में 12वीं सदी में मोइनुद्दीन चिश्ती के समय से माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो सूफी साधना है, तो सूफी साधना का प्रवेश देश में कब होता है, तो 12वीं सदी में होता है। और किसके समय से माना जाता है, तो मोइनुद्दीन चिश्ती के समय से माना जाता है। ठीक है, सूफी साधना के 4 संप्रदाय हैं। सूफी साधना के 4 संप्रदाय प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से हैं? चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरी और नक्शबंदी। देखिए क्या है, जो प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा की दृष्टि से, ये भी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा कि सूफी साधना के कितने संप्रदाय हैं, तो 4 संप्रदाय हैं। बहुत ही प्रसिद्ध संप्रदाय हैं ये। चिश्ती संप्रदाय, दूसरा है सोहरावर्दी संप्रदाय, कहीं कहीं पर इसका सुहरावर्दी भी नाम लिखा होता है, कादरी संप्रदाय और नक्शबंदी संप्रदाय। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग भी। दिया है अगला कि हिंदी का सूफी काव्य अवधी भाषा में रचित मिलता है। क्या दिया है कि जो हिंदी का सूफी काव्य है वह अवधी भाषा में रचित मिलता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपका जो जायसी हैं, सूफी कवि जायसी हैं, उनकी पद्मावत है। ठीक है, अवधी भाषा में है पद्मावत, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा हिंदी का जो सूफी काव्य है वह अवधी भाषा में रचित मिलता है। सूफी मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने हिंदू घरों में प्रचलित कथा कहानियों को अपने काव्य का आधार बनाया। क्या दिया है कि जो सूफी कवि हैं, तो सूफी क्या थे? मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि जो हिंदू घरों में यानी कि हिंदुओं के घरों में जो प्रचलित कथा कहानियाँ होती थी, तो उनको ही अपने काव्य का क्या बनाया? अपने काव्य का आधार बनाया था। ठीक है, उनकी भाषा और वर्णन में भारतीय संस्कृति रची बसी है। यानी कि जो सूफी मुसलमान थे, सूफी कवि थे, तो उनकी जो भाषा थी और उनका जो वर्णन था, यानी कि जो वो अपने काव्य में लिखते थे, रचनाएं उनकी थी, तो उसमें भारतीय संस्कृति क्या थी? रची बसी मिलती है। ठीक है, प्रेम की पीर की व्यंजना इनकी विशेषता है। प्रेम की पीर, देखिए प्रेम की पीर का जब भी यहाँ पर कहीं पर भी आप लोग पढ़ते होंगे तो आपको एक नाम याद आता होगा, घनानंद। ठीक है, एक प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि किस कवि को प्रेम की पीर का संज्ञा दिया गया है, तो किसे दिया गया है? घनानंद को दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो देखिए जो यहाँ पर दिया है कि प्रेम की पीर की व्यंजना इनकी विशेषता है। किनकी? सूफी मुसलमानों कवियों की, सूफी कवियों की क्या है? विशेषता रही है प्रेम की पीर की व्यंजना करना अपनी रचनाओं के माध्यम से। देखिए ये जो मुसलमान या फिर जो मुसलमान है या सूफी कवि थे, तो वे अपनी रचनाओं में क्या करते थे? प्रेम की बहुत ही गहरी और तीव्र भावनाओं, विशेष करके जैसे जो विरह की भावना होती थी, यानी कि अलगाव की जो भावना होती थी, तो उसकी वेदना को बहुत ही अच्छे से व्यक्त करते थे सूफी कवि। ठीक है, तो इसीलिए इनकी जो रचनाएं होती थी, तो यहाँ पर ये इनकी विशेषता है। क्या? प्रेम की पीर, इनको
व्याख्यायित करना, इनको अपनी रचनाओं के माध्यम से व्यक्त करना इनकी विशेषता रही है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि सूफी साधना क्या है। अब इसके अंतर्गत हम लोग जो अन्य मत है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए क्या दिया हुआ है कि आधुनिक हिंदी क्षेत्र के बाहर पढ़ने वाले 2 संत कवियों, महाराष्ट्र के नामदेव 13वीं शती और पंजाब के गुरु नानक 15वीं शती ने हिंदी में रचनाएं की हैं। क्या दिया हुआ है कि जो आधुनिक भारत है, आधुनिक हिंदी का क्षेत्र है, तो आधुनिक हिंदी क्षेत्र के बाहर पढ़ने वाले 2 संत कवि कौन कौन से संत कवि थे? तो महाराष्ट्र के नामदेव, इनका जगह का नाम भी दिया है, नामदेव कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे, और इनका समय क्या रहा है? 13वीं शती रहा है। ठीक है, और पंजाब के गुरु नानक, ठीक है, तो जो गुरु नानक है वो कहाँ के हैं? पंजाब के हैं, और इनका समय क्या है? 15वीं शती है। तो इन्होंने हिंदी में क्या की? रचनाएं की। ठीक है, इन दोनों संत कवियों ने हिंदी में रचनाएं की थी, जिनका समय 13वीं शती और 15वीं शती रहा है। अनुमानतः नामदेव पहले सगुणोपासक थे, बाद में ज्ञानदेव के प्रभाव के कारण नाथ पंथ में आए। देखिए क्या दिया हुआ है कि जो नामदेव हैं, जो कि महाराष्ट्र से संबंध रखते थे, 13वीं शती इनका समय है, नामदेव, तो ये पहले सगुणोपासक थे, यानी कि पहले ये सगुण काव्यधारा के उपासक थे, सगुण काव्यधारा को मानने वाले थे, लेकिन बाद में ज्ञानदेव के प्रभाव के कारण ये कहाँ पर आ गए? नाथ पंथ में आ गए। इसी कारण नामदेव की रचनाएं सगुणोपासना और निर्गुणोपासना दोनों से संबंधित हैं। यानी कि जो नामदेव हैं, संत नामदेव, तो इनकी जो रचनाएं मिलती हैं, इनमें सगुणोपासना और निर्गुण, यानी कि सगुण और निर्गुण दोनों की छवि इनकी रचनाओं में दिखाई देती है। ठीक है, ये दोनों से ही संबंधित हैं। गुरु नानक का संबंध किसी संप्रदाय से जोड़ना कठिन है। क्या कहा जाता है गुरु नानक के विषय में? कि इनका संबंध किसी भी संप्रदाय से जोड़ना बहुत ही कठिन है। वे दृष्टिकोण में कबीर से काफ़ी मिलते जुलते हैं, यद्यपि उनका स्वर कबीर जैसा प्रखर नहीं बल्कि शामक है। ये सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु हैं। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो गुरु नानक हैं वो सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु हैं। देखिए क्या कहा जाता है कि जो गुरु नानक हैं, तो इनका जो संबंध रहा है, तो वो किसी भी संप्रदाय से जोड़ना बहुत ही कठिन था, क्योंकि उनका जो दृष्टिकोण था वो बिल्कुल कबीर की तरह था, कबीर से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता था। कबीर क्या थे? कबीर जो समाज में जो रीति रिवाज है, बाह्य आडंबर है, कुरीतियाँ हैं, तो उन सब पर तीखा प्रहार करते थे अपने शब्दों के माध्यम से। ठीक है, तो कहते हैं कि कबीर के दृष्टिकोण से इनका दृष्टिकोण बहुत ज़्यादा मिलता जुलता था। लेकिन क्या कहा है कि जो कबीर का भाषा है, कबीर का स्वर है, उनकी जैसी इनकी भाषा, इनका स्वर प्रखर नहीं है, बल्कि क्या है? शामक है। शामक यानी कि शांत करने वाला। देखिए जब आप लोग कबीर की दोहों को पढ़ते होंगे, कबीर दास के दोहों को, तो आपके अंदर एक अलग सा जोश आ जाता होगा। ठीक है, समाज में फैली जो कुरीतियाँ हैं, तो उनके प्रति आपको बहुत ही ज़्यादा क्रोध आता होगा उनके दोहों को पढ़ने पर, कबीरदास के दोहों को। लेकिन गुरु नानक के साथ ऐसा नहीं है। तो वो कैसे थे? वे शामक थे, यानी कि शामक का मतलब होता है कि उनकी जब आप रचनाओं को पढ़ेंगे, उनकी पंक्तियों को पढ़ेंगे, तो अपने आप से आपके मस्तिष्क में एक शांति छा जाएगी। ठीक है, शांत यानी कि सुखदायी प्रतीत होता है इनकी रचनाओं को पढ़ करके। और क्या दिया है कि ये सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु हैं, यानी कि गुरु नानक सिख संप्रदाय के पहले गुरु माने जाते हैं। ठीक है, इनके अतिरिक्त भी भक्ति के अनेक छोटे छोटे संप्रदाय हैं, यानी कि ये जो आपके नामदेव हैं और गुरु नानक है, तो इनके अतिरिक्त भी जो भक्ति काल है, तो उनमें बहुत से छोटे छोटे संप्रदाय मिलते हैं, किंतु भक्ति का लक्षण भगवत विषयक रति, अनन्यता, पूर्ण समर्पण सब में मिलता है। संप्रदाय भले छोटे छोटे हों, बहुत ज़्यादा संप्रदाय हों, लेकिन जो भक्ति का एक लक्षण था, भगवत विषयक रति और अनन्यता और पूर्ण रूप से समर्पण, यानी कि ईश्वर में पूर्ण रूप से स्वयं को समर्पित कर देना, तो ये सब में मिलता है। ठीक है, सदाचार, पर दुख कातरता, प्राणी मात्र पर करुणा, समभाव, अनावश्यक लौकिक संपत्ति के प्रति उपेक्षा, अहिंसा आदि का भाव सभी प्रकार के भक्तों में पाया जाता है।
इनमें निर्भीकता भी है। देखिए इसमें कहा गया है कि कोई भी मत हो, लेकिन उन सब में एक सिमिलरिटी थी, ठीक है, क्योंकि इन सब में जो भगवत विषयक रति होता था, अनन्यता होती थी, ईश्वर के प्रति अपना संपूर्ण समर्पण था, वो सभी में समाप्त था। इन सब के अंदर जितने भी आपके संप्रदाय रहे हैं, तो इन सब के अंदर क्या था? सदाचार था, लोगों के जो समाज में दुख था, लोगों का दुख था, उनको समझते थे ये लोग, और मतलब सभी प्राणियों पर इनकी करुणा रहती थी। अनावश्यक लौकिक संपत्ति के प्रति उपेक्षा, यानी कि जो लौकिक संपत्ति होती थी उसके प्रति ये उपेक्षित रहते थे, इनको उनमें कोई रुचि नहीं थी। अहिंसा आदि का भाव, अहिंसा आदि का भाव सभी प्रकार के भक्तों में पाया जाता था, और इनमें निर्भीकता भी है, यानी कि ये किसी से डरते नहीं हैं, ठीक है। भक्ति का प्रभाव मध्यकाल की सभी सांस्कृतिक गतिविधियों में देखा जा सकता है। क्या दिया है कि जो भक्ति का प्रभाव रहा है, तो वह मध्यकाल की जितनी भी सांस्कृतिक गतिविधियां होती थी, तो उन सब में देखा जा सकता है। इस काल के संगीतकार प्रायः भक्त भी हैं, जैसे स्वामी हरिदास। क्या दिया गया है कि इस काल के यानी भक्ति काल में जो संगीतकार होते थे, तो वो प्रायः क्या थे? भक्त थे। जैसे कि यहाँ उदाहरण के रूप में दिया है स्वामी हरिदास। हरिदास क्या थे? स्वामी हरिदास एक संगीतकार थे, ठीक है, और साथ साथ में एक भक्त कवि भी थे। मूर्ति, चित्र, नृत्य सभी का विषय प्रधानता भक्ति या भक्त है। मूर्ति हो, चित्र हो, नृत्य हो, सभी का विषय क्या था? मुख्य रूप से भक्ति था, ठीक है। विभिन्न कलाओं में राधा कृष्ण की लीला अत्यंत लोकप्रिय है। जो आप लोग जब भक्ति काल पढ़ेंगे, तो उसमें जो जिन लोगों ने, चाहे आपका सूफी मत हो या निर्गुण हो, सगुण हो, मतलब राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा, कोई भी धारा आप पढ़ेंगे, कोई भी संप्रदाय पढ़ेंगे, तो उसमें ज़्यादातर उनकी रचनाएं जो थी राधा कृष्ण के ऊपर लोगों ने ज़्यादा लिखा है। तो इसमें दिया है कि विभिन्न कलाओं में राधा कृष्ण की लीला बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है, ठीक है। कहा जा सकता है कि जिस प्रकार हिंदी साहित्य का भक्तिकाल है, वैसे ही अन्य कलाओं के इतिहास का भी भक्तिकाल होगा। यानी यहाँ पर एक अंदेशा किया गया है कि जिस प्रकार से हिंदी साहित्य जो रहा है, हिंदी साहित्य का इतिहास जो रहा है, तो जिस प्रकार से हिंदी साहित्य का भक्तिकाल है, तो उसी प्रकार से जो अन्य कलाएं होती होंगी संसार में, अन्य जो कलाएं हैं, तो उनका भी इतिहास, मतलब उनके इतिहास का भी जो भक्तिकाल रहा होगा, तो वो इसी प्रकार से होगा, ठीक है। तो ये रही आज की हम लोग की जो क्लास सूफी साधना पर आधारित थी, वो यहाँ पर समाप्त होती है। और कल की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे भक्ति साहित्य के रूपात्मक स्रोत, यानी कि भाषा, काव्य रूप और छंद, ठीक है। तो जो ये आज की हम लोग की क्लास थी सूफी साधना, इसको आप लोग 2-3 बार पढ़ लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। और क्लास कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और लोगों को शेयर करिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिन लोगों ने मेरी वीडियो को पूरा देखा, यानी कि शुरू से लास्ट तक बने रहें, उनका दिल से धन्यवाद। और जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं, आज पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको इसी प्रकार से वीडियोस मिलती रहे। जब मैं वीडियो अपलोड करूं, तो उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर ज़रूर जाए, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।